नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, यूएस नेवी का MH-60R सी हाक हेलीकॉप्टर अब सबमरीन हंटर भी बन चुका है, क्योंकि इसके साथ अब नया मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर भी जोड़ा जा रहा है। और ये खबर इंडिया के लिए कैसे बढ़िया है, इसकी भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, CAE जो कि एक कैनेडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, उसे अब एक सब कॉन्ट्रैक्ट मिला है अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से कि वह उसे मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन एक्सटेंडेड रोल यानी मैड-XR प्रोवाइड करे अपने MH-60R सी हाक हेलीकॉप्टर के लिए। और दोस्तों, आपको बता दें, CAE यूएस नेवी और लॉकहीड मार्टिन के साथ में 2017 से ही कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंडर काम करती आ रही है। ये CRADA रिसर्च और डेवलपमेंट का एक एग्रीमेंट है, जिसमें यूएस मिलिट्री, प्राइवेट कंपनी और यूनिवर्सिटीज के साथ में कोलैबोरेशन करती है टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, लेकिन इसके अंदर कोई भी सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं जुड़ा होता। और दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन के नेवल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के डायरेक्टर थॉमस एम केन ने बताया है कि पिछले कई सालों से हम कई तरह के ट्रायल करते आ रहे हैं यूएस नेवी के साथ में मैड-XR को लेके, स्पेशली MH-60R हेलीकॉप्टर के ऊपर। और अब इस सिस्टम को MH-60R के सेंसर सूट के साथ ऐड करने के बाद में इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और ये एक एडवांस एंटी सबमरीन वारफेयर हेलीकॉप्टर भी बन जाएगा। और शुरू के कॉन्ट्रैक्ट के तहत फेज 1 के लिए CAE ऐसे 6 हेलीकॉप्टर के साथ में मैड-XR सिस्टम को इंटीग्रेट करेगी। और आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि अभी चाइना और रशिया ऐसी सबमरीन बना रहे हैं जो पहले से भी कम शोर करती हैं, यानी उन्हें डिटेक्ट करना और भी मुश्किल है। और रशिया अब एक सोनोबॉय के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो कि एक एक्सपेंडेबल सोनार सिस्टम ही है और सबमरीन को छिपा के रखता है। लेकिन अब जो नया जैमर बुओज बनाया जा रहा है, ये स्पेशली सोनोबॉय कम्युनिकेशन चैनल को इंटरप्ट करेगा, उनके अंदर मुसीबत पैदा करेगा। और माना जा रहा है ये रशियन बोरेई क्लास की सबमरीन के लिए दिक्कतें पैदा करेगा। और दोस्तों, मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर सिस्टम के पास और भी बहुत से मेथड है सबमरीन को हंट करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, यानी कि केवल साउंड पर ही ये डिपेंड नहीं रहता। इसके अंदर एक हाईली सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर लगा होता है और ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चेंज आता है उसे भी डिटेक्ट करता है। और स्पेशली ये तब होता है जब कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट इसके अंदर आता है। हालांकि इसकी रेंज अलग अलग होती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि 1200 मीटर तक ये आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। और जब भी ये सिस्टम कोई इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है तो हाथों हाथ एक ऑडियो सिग्नल पूरे क्रू को अलर्ट कर देता है और साथ ही बता देता है कि ये कितनी दूरी पे है और किस तरह का सिस्टम है। और ये पानी में केवल सबमरीन को ढूंढने में ही काम में नहीं आएगा, बल्कि लैंड के ऊपर भी बहुत सी चीजों को ढूंढ सकेगा और डिटेक्ट कर सकेगा। और अगर दोस्तों इस मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर सिस्टम को ग्राउंड व्हीकल या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल के ऊपर लगा दिया जाए तो ये बहुत से टारगेट को ढूंढ सकता है, जैसे कि आर्मर्ड व्हीकल और आर्टिलरी को भी। और CAE ये कहती आ रही है कि ये सिस्टम किसी भी तरह के मेटालिक ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकता है, दीवार के उस पार भी, अंडरग्राउंड भी, यानी जमीन के अंदर अगर छिपा हो या फिर किसी बड़े रेगिस्तान के अंदर भी कोई चीज छुपी हो तो उसे भी ढूंढ सकता है। और अभी जो मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर XR वर्जन बनाया गया है, इसके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज हैं जो एडवांस इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन सिस्टम यानी AIMS के अंदर होती हैं। और ये AIMS भी CAE का ही एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसका वेट 27 किलोग्राम था, जबकि मैड-XR का वेट केवल 1.5 किलोग्राम है, यानी कि अब इसे कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है। और दोस्तों, AIMS सिस्टम अभी तक अगर हम बात करें कहां कहां इंस्टॉल किया गया है, तो ये कनाडा के CP-140 ओरोरास के साथ में, इसके अलावा तुर्की के CN-235 एयरक्राफ्ट, जापान के P-1 एयरक्राफ्ट और P-3CK एयरक्राफ्ट जो कि साउथ कोरिया का है, और इसके अलावा इंडिया के P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट के अंदर भी लगा हुआ है। और अब दोस्तों, उससे भी ज्यादा बढ़िया MAD-XR यानी कि मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम बन चुका है और इसे MH-60R हेलीकॉप्टर के साथ में लगाया जा रहा है। तो इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि फ्यूचर में इंडिया के जो एयरक्राफ्ट जैसे कि P-8I पोसाइडन है, उसके ऊपर भी इसे लगाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया ने अमेरिका के साथ में ऑलरेडी डील कर रखी है MH-60R हेलीकॉप्टर के लिए। तो दोस्तों, उसे आने में अभी टाइम है, तो ये आप मान के चलिए ये सिस्टम इंडिया को भी मिलेगा। और यूएस नेवी ने पहले ही कह दिया है कि इंडिया की अगर जरूरत है तो हमारे हेलीकॉप्टर पहले इंडिया को दे दिए जाएं, जो उनके लिए ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये मान के चलिए ये सिस्टम इंडिया को भी मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद।